हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गंगबार मैथ हब। आज हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन है 6 जो यहाँ पे दिए गए हैं, और जो 5, 4, 3, 2, 1 जो क्वेश्चन मैंने करा दिए वो पीछे वीडियो आप देख सकते हैं। जब आप उनको देखेंगे तभी आपका कंप्लीट ये शॉर्ट पेपर हो जाएगा, और एक एक करके आप देखते जाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप करते जाइएगा, और एग्जाम डेट जो है जल्द ही आ जाएगी आपकी। हो सकता है अप्रैल में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो हम लोग आज ये शुरू करते हैं, और आप लोग सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं। आप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, और फिर हम लोग क्या करते हैं, अब इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं करना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिएगा, देखो दिया गया है हमें, दिखाइए कि फलन इतना है पर x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय है। x बराबर 2 पर तो सतत है, लेकिन क्या है, अवकलनीय नहीं है। क्या नहीं है? अवकलनीय नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया गया फलन। फलन क्या दिया गया है वो हम लिखते हैं। तो हमें दिया है f(x) इजकल टू x माइनस 2, x माइनस 2 जो कि दिया है x बड़ा है 2 से, और माइनस x माइनस 2 जो कि x छोटा है 2 से। सही है, यहां पर दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, x बराबर 2 पर सांतत की जांच करनी है। ये बात समझ आई? हमें ये देखना है कि ये सांतत है या फिर नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि ये होता है fa इजकल टू fa प्लस 0 और fa माइनस 0। अगर ये तीनों कंडीशन इक्वल हो जाती हैं तब मेरा ये क्या होगा, सांतत होगा। समझ गए ना? अगर ये तीनों कंडीशन मेरी इक्वल होती है तब मेरा क्या होगा, सांतत होगा। दूसरी बात मैंने ये कहा था कि fa जो है, पहला पॉइंट जो हम लेंगे वो fa वाला लेते हैं, और a वाला जो होता है वो हमारा बराबर पर चेक किया जाता है। किस पर चेक किया जाता है? बराबर पर। क्योंकि x बराबर a आता था और a की जगह पे मेरा क्या है, 2 है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, x बराबर जो है 2 है, तो a की जगह पे क्या आएगा, 2। अब मैं देखूंगा बराबर कहां पर है। तो बराबर देखो कहां पर है, यहां पर है या नहीं है? x बराबर 2, तो मैंने ये वैल्यू रख ली x बराबर 2। तो मेरा कहने का मतलब है 2 माइनस 2, चाहे इस पे रख लो। तो 2 माइनस 2 करूंगा तब भी 0 आ जाएगा मेरा, है तो यहां पर भी बराबर। तो कहीं पे भी रख सकते हैं हम लोग, दोनों जगह से आंसर क्या आना चाहिए, 0 ही आएगा। सही है, दोनों जगह से जो आंसर आएगा वो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। सही है, इतना क्लियर हुआ? अब मुझे दूसरा देखना है, तो दूसरा देखिएगा। देखो ये लेता हूं मैं, ये क्या होता था मेरे पास, RHL। तो मेरे पास आ जाता RHL, तो अब आ जाएगा a की जगह पे मेरा क्या है, 2 प्लस कितना, 0 इजकल टू लिमिट
h इज 0, f a की जगह पे 2 और ये प्लस 0, ये लिमिट वाला क्या बन जाता था, h हो जाता था। क्या आ जाता था, h। तो मैं ये लिखूंगा, अब याद रखना अगर यहां पर प्लस है, अगर यहां पर प्लस है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं x का मान क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो बड़ा वाला जो होगा उसी की तरफ x बड़ा यहां पे है तो यहां रख दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h इज 0, यहां वैल्यू रख देते हैं x की जगह पे 2 प्लस h माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट h इज 0 और क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, h ही बचेगा। तो लिमिट h बराबर 0, तो मैं कह सकता हूं यहां पर h की वैल्यू अगर मैं रखूं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो f2 की वैल्यू भी 0 और hl की भी 0। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें ये देखना है, सही है, LF सही है। अब हमें क्या देखना है, ये एफ ए माइनस 0, थर्ड पॉइंट बचा हमारा। देखो दोनों पॉइंट जो थे इक्वल थे, थर्ड पॉइंट भी अगर इक्वल होता है तब मैं ये कह सकता हूं x बराबर 2 पर क्या होगा, सतत होगा। तो अब हम इतना कर लो, फिर आगे करते हैं। देखो अब हम लिख लेते हैं LHL, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। अब देखो, अब ये माइनस है, इसका मतलब x की वैल्यू कम होगी, 2 ज्यादा हो जाएगा, क्या लगाएंगे, ये देखो लिमिट h इज 0, f क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस ये आया और x की जगह पे क्या रखना है, 2 माइनस h और माइनस का कितना, 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस और माइनस कितना, प्लस h, लिमिट h इज 0 एंड h, और फिर मैं कह सकता हूं h की वैल्यू कितनी, 0, तो ये भी क्या आ गया, 0। तब मेरे पास ये मैं क्लियर कह सकता हूं कि fa प्लस 0 fa माइनस मतलब RHL और LHL तीनों के तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, तीनों के तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, क्या, जो पूछा है, जो पूछा गया है। देखो अब मैं ये लिख सकता हूं यहीं पर x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर ये सांतत है, ये बात क्लियर हुई, सही है। अब दूसरा पॉइंट मुझे देखना है, दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, परंतु अवकलनीय नहीं है, परंतु अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय देखते हैं हम कैसे, ये हो गया, देखो आगे तो अवकलनीय में क्या होता था, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। अवकलनीय में 2 चीजें निकालनी थी। सबसे पहले तो हम लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या दिया है, अवकलनीय, अवकलनीय की जांच, क्या कर रहे हैं, जांच करने पर। इसमें 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं, एक होता है आर एफ डैश, ये निकालना होता है, एक होता है एल एफ 2 एच। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो अवकलनीय, नहीं आए तो अवकलनीय नहीं होगा। तो हम एक एक कर निकालते हैं इसको, देखिएगा।
देखो आर एफ डैश टू इजकल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनिए, लिमिट h इज 0 एंड f 2 प्लस एच माइनस का f2 अपॉन कितना, ये आ जाएगा। सही है, क्योंकि एक ही जगह पे हमने क्या रख दिया 2, एक ही जगह पे हमने क्या रख दिया 2 और h। तो अब मैं रखता हूं, तो ये क्या है, प्लस का है, प्लस का है तो वैल्यू बड़ी वाली जो ग्रेटर होगी, तो मैं लिख दूंगा लिमिट h इज 0, f यहां पर वैल्यू रख देंगे हम लोग 2 प्लस एच माइनस का 2, और इसकी वैल्यू हमने पहले ही कर ली थी, किसमें, शांत तत्व में कितनी आ रही थी 0 अपॉन कितना h। अब बताओ लिमिट h इज 0, अब 2 से 2 कैंसिल, यहां से fh आया, मतलब कितना आ गया h वैल्यू आ गई, और 0 तो 0 अपॉन कितना h से h कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1। यहां पर वैल्यू आ गई 1, यहां पर वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम लोग निकालते हैं कौन सा, LF2। दो चीजें निकालनी थी, ये तो आ गया मेरा 1, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं RF-2 इक्वल टू कितना आया 1। अब ध्यान से देखना, फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले में माइनस लगा देना था, LF2 लिमिट h 0 f2 माइनस h माइनस 2 अपॉन कितना h। अब देखो माइनस है तो वैल्यू क्या होगी x की, कम होगी, ये वाली ले लेते हैं हम लोग, लिमिट h 0, अब देखो ये वैल्यू रखते हैं हम लोग माइनस x की जगह पे कितना 2 माइनस h, और माइनस का ही कितना 2 माइनस ये 0 अपॉन कितना h, 2 से 2 कैंसिल, 0 तो 0, लिमिट h इज 0, तो ये आ जाएगा माइनस का h अपॉन h, h से h कैंसिल, तो मेरे पास जो वैल्यू आई लिमिट, मेरे पास जो वैल्यू आई वो कितना आया माइनस का 1। तो दोनों वैल्यू क्या है, चेंज है। दोनों वैल्यू जब चेंज होंगी तो अवकलनीय क्या नहीं होगा। ये चीज हमने क्या कर दी, क्लियर कर दी। तो देखिएगा अब मैं लिख सकता हूं जो इसमें पूछा है, जो इसमें पूछा गया है वही बात हम लिखते हैं। तो हमने लिख दिया x बराबर 2 पर अवकलनीय की जांच, तो यहां से हटा देंगे x बराबर 2 पर अवकलनीय क्या नहीं है, नहीं है, क्योंकि देख लो ये क्या आ जाएगा L f-2 इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं RF-2 इक्वल टू नॉट LF। क्लियर हुई बात, ये बात समझ गए, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया हम लोगों का। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, हम लोगों को कौन सा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा। देखो इसी पेपर में ये जो है दूसरा क्वेश्चन है। अब मैं कह सकता हूं, देखो एक सांतत्व वाला जरूर क्वेश्चन आता है, 101% आना ही आना है। एक हमारा ये क्वेश्चन है, एक वेक्टर का क्वेश्चन है, क्या करता है आता ही आता है। तो मैं क्या करूंगा, देखो क्वेश्चन, अब मुझे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, तो मुझसे ये कह रहा है कि आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत हल करो। तो ये अवरोध है, पहले वाला भी क्वेश्चन किया था अवरोध। तो मुझे दिया क्या क्या है, पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, दिया गया है
दिया क्या क्या है, x प्लस 3y 60 और दिया है x प्लस y 10, x y x 0 y 0। सही है। अब देखो ये क्या कहलाती है, अस्मिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं, अस्मिकाएं कहलाती हैं। अब इन अस्मिकाओं को समीकरण रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं अस्मिकाओं का समीकरण रूप लिखने पर, तो पहली अस्मिका हमारी कौन सी, ये दी गई है, तो मैं लिखूंगा x प्लस 3y इक्वल टू 60। समीकरण लिखनी है तो 16 से क्या करेंगे डिवाइड, तो x अपॉन 16 प्लस 3y अपॉन 16 इक्वल टू कितना 16 बाई 16, कैंसिल 20, तो यह आ गया x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 20 इक्वल टू कितना 1। इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड लिख लेता हूं, ध्यान से सुनना। पहली जो समीकरण आई मेरी वो आई इतनी x अपॉन 60, क्योंकि उधर जो है वो रफ करना पड़ेगा हम लोगों को, तो हम लिख लेते हैं पहली समीकरण इधर हमने। अब क्या करना है, सेकंड वाली। सेकंड वाली क्या है, देखो x प्लस y इक्वल टू 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 10, y अपॉन 10, 10 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, तो x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 10 और कितना 1। ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड, यहां लिख लेते हैं हम लोग x अपॉन 10 प्लस जगह कम होने की वजह से है ये, और ये कितना 1। ये क्या हो गई समीकरण 2। तो अब देखो अगला क्वेश्चन फिर दिया है। अब मुझे ये कह रहा है, अब ये कह रहा है x बराबर y, तो x अपॉन y 1 अपॉन 1। तो मेरे पास बिंदु आए x, y, दो बिंदु आए, वो कौन से आए 1, 1। यहां लिख लेता हूं फिर मैं x, y 1, 1। अब मुझे अगला क्या दिया है, अगला दिया है मुझे x बराबर 0। x बराबर 0 दिया है तो मैं यहां लिख लेता हूं x बराबर 0। ये बिंदु है, ये हो गई 3, और फिर y बराबर 0, ये हो गई कितनी 4। सही है, y बराबर अगला 0 दिया है ये, तो x बराबर 0, y बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये वैल्यू दी गई है z, क्या दिया है z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान बताओ। तो हमें क्या करना होगा, यहां पुट करना होगा, पुट z इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 9y इक्वल टू कितना 0। अब मैं इसको करूंगा 3x इक्वल टू 9y माइनस का आ जाएगा, तो x अपॉन y माइनस 9 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3, तो x अपॉन y आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 1। तो फिर मुझे एक पॉइंट मिला x, y। ये मैंने क्यों लिख लिया, अभी कंफर्म हो जाएगा क्यों लिखा मैंने ये सब। इतनी बात समझ गए। तो देखो अब मुझे क्या होगा, ग्राफ बनाना होगा, इसीलिए मैंने इन समीकरणों को अलग लिख दिया, जिससे कि मैं ग्राफ को आराम से बना सकूं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट रफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रफ। बहुत ही सिंपल होता है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। अब आप रफ करने के बाद मैं तुम्हें बताता हूं, ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ देखो x अक्ष और y अक्ष, ये हो गई हमारी x अक्ष, ये हो गया मेरा y अक्ष। सही है।
सही। और ये इतना आ गया। अब मुझसे ये कह रहा है, पहली वाली हम उठाते हैं, ये कितना दिया है, x 16 दिया है। तो मैं चलता हूं, देखो 5 5 करते हैं, 5 10 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और कितना 50 55 और आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, 60। ये हो गई मेरी एक्स अक्ष। सही है, इसको हटा देते हैं इधर, कोई बात नहीं, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इसको हम ऐसे बढ़ा दिए और ये है हमारी कौन सी, एक्स अक्ष। सही है ना। तो अब आ गया, अब इधर भी 20 दिया है मुझे, तो मैं यहां से फिर करूंगा 5 10 15 20। ये हो गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, x 16 तक चलना है। तो मेरा 16 कहां पे आ रहा था, 16.0 और मेरा 20 y कितना चलना है, 20। तो मेरा आ जाएगा यहां पर 0,20। सही है। यहां से यहां तक एक लाइन खींच देंगे हम लोग, सीधी सीधी। ये आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या दिया है, 10, x पे भी 10, तो 1 5 और ये कितना 10, ये कितना आ जाएगा 10, 0 5, 10 मतलब 0, 10 यहां से यहां तक। तो ये आ गई मेरी एक लाइन, आ गई। सही है। अब मुझे दिया है यहां पे 1,1 दिया हुआ था। सही है, ये बिंदु है मेरे। तो अब ये बताओ, ये जो बिंदु हैं वो मेरे मूल बिंदु से होकर जा रहे थे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अंतराल होता है, यहां पर अंतराल 1 2 3 4 5 6, वही मेरा बिंदु होता है। 1 दिया है तो 1 अंतराल, चाहे अंतराल आपका 5 का हो, 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो, एक अंतराल जो होता है वो मेरे पहले बिंदु के बराबर होता है। तो मेरा पहला बिंदु यहां पर मिल जाएगा। यहां पर मिलने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, लंब खींच दूंगा, तो ये आ जाएगा। ये बिंदु मेरा मिल गया। तो ये बिंदु मुझे मिला 1,1। अब कह रहा है x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो ये हो गया y पर मिल गया। अब देखो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 करता है तो x बराबर पे हो जाएगा। अब मुझसे कह रहा है एट अगला पॉइंट। अब जो बिंदु मूल बिंदु से होकर गया है, पहले तो मैं इसे देख लेता हूं, इससे एक लाइन खींच देता हूं, खींच दी। सही है। अब अगला दिया है x, y। ये मुझे बिंदु देखना है -3 और 1। तो -3, तो 5 5 का अंतराल इधर भी ले लेता हूं, 1 2 और 3। तो -3 मेरा ये आया और कहां तक गया था, 1 तक। तो मेरा ये बिंदु आ गया -3, 1 ये चीज आ गई। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब मुझे एक बात बतानी है, जो मुझे तीर लगानी है, जो मुझे क्या लगाना है, तीर। तो ध्यान से सुनो, अगर जो वैल्यू मुझे दी है, यहां पर दिया है 60 बड़ा है, तो इसके जो तीर लगेंगे वो लगेंगे अंदर की तरफ। कैसे लगेंगे, अंदर की तरफ। हमेशा याद रखना, अगर ये वैल्यू छोटी है इस वाली वैल्यू से, तो तीर अंदर की तरफ। किधर, अंदर की तरफ। और अगर ये वैल्यू जो है बड़ी है, तो तीर बाहर की तरफ। तो यही तो है 10/10, तो ये तीर बाहर की तरफ लगा दिए मैंने। अब ध्यान से सुनो, अब वो कह रहा है x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो ये आ गया, ये लग गया तीर। ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कह रहा है y बराबर 0, तो तीर ये लग जाएंगे। सही है, आगे बात समझ में। अब ये बताओ, जो ये बिंदु है वो घिरा हुआ पार्ट कौन सा है, यही तो है सब तरफ से।
देखो देखो है या नहीं, तो हम इस पर क्या कर लेंगे, इस तरीके से इसे घेर लेंगे। आगे बात समझ में बात। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मुझसे कह रहा है कि मुझे बिंदु ज्ञात करनी है न्यूनतम और अधिकतम। तो सबसे पहला पॉइंट मुझे न्यूनतम पे देखना है। तो न्यूनतम पे देखना है तो एक स्केल इस तरीके से रखूंगा, इस तरीके से रखने के बाद मुझे चलना है इस वाली लाइन पे। एक तो बिंदु ये है और एक ये कट रहा है, सही है। ये बिंदु मुझे ऐसे स्केल रखनी है और ये देखना है सीधे सीधे चलना है, कहां पर ये बिंदु पहले मिल जाएगा। जो इस लाइन पर बिंदु मिलेगा पहले वही क्या होगा मेरा, जहां कटान बिंदु मिल जाए। तो यहां से यहां गया तो ये मुझे मिला 5,5 पर। ये बिंदु मुझे कहां पे मिला, ये इधर लिख देता हूं 5,5 पर। अब कह रहा है अधिकतम मान बताओ, तो अधिकतम मान कब होगा, जब अधिकतम बिंदु होगा। तो अब हम लोग फिर गए इस तरीके से, तो यहां पर मिला। तो कहां पर मिल रहा है, यहां पर। तो 1 2 3 देखो यहां पे आया और यहां पर आ रहा है ये। तो ये बिंदु जो मिल जाएगा मुझे 50,50 पर, सही है। दोनों जगह सेम मिलेगा, जैसा इधर मिलेगा वैसा ही इधर मिलेगा। ये मिल गए दोनों 50,50 पर। तो अब मुझसे कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो मैं अब देखो यहां पर निकाल के दिखाऊंगा अधिकतम और न्यूनतम। तो सबसे पहले तो हम न्यूनतम बिंदु लिख लेते हैं। तो न्यूनतम बिंदु 5,5। अब न्यूनतम मान हमें दिया हुआ था कितना, z बराबर 3x प्लस 9y पर का न्यूनतम, इसी का तो कह रहे हैं। तो हम लिखेंगे z बराबर जो दिया है, z इजकल टू जो दिया है 3x प्लस 9y। x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 5, 15 और 45। 15 45 कितना हो गया 60। ये तो आ गया मेरा न्यूनतम मान। आगे बात समझे, ये तो आ गया मेरा क्या न्यूनतम मान। अब अधिकतम मान देखते हैं हम लोग। अधिकतम मान देखते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूं, यहां पर कर दे रहा हूं। चलो अधिकतम बिंदु करते हैं हम लोग। अधिकतम बिंदु ज्ञात करें पहले। तो अधिकतम जो बिंदु है वो 15,15 है, 15,15 है। तो 15,15 है तो मैं क्या होगा अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान फिर वही z पे, z इजकल टू कितना 3x प्लस 9y। तो मेरा 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, तो देखो 15 दिए हैं 45, 15 ने मैं 135। तो मेरा अधिकतम मान जो आया वो कितना आया 180। तो अधिकतम मान मेरा 180 और न्यूनतम मान मेरा कितना 60। और यही चीज मुझसे निकलवा रहा था, न्यूनतम और अधिकतम मान बताइए। तो न्यूनतम मान मेरा ये क्लियर हुआ और अधिकतम मान मेरा ये क्लियर हुआ। ये बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो इसकी कितनी जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने साइड में लिख लिया। अब आप समझ भी गए होंगे। देखो ये जैसे लिख ले, ग्राफ बनाओ, न्यूनतम और अधिकतम मान के अलावा और कुछ नहीं पूछता, हमेशा यही पूछता। पीछे भी देखो क्वेश्चन न्यूनतम मान का था। तो न्यूनतम मान इसके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और लॉन्ग में आ रहा है, अच्छा खासा नंबर दे के जाएगा, सही है। देखो आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो टाइम, इसमें क्वेश्चन अगर मैं नहीं समझाऊंगा, फेस अगर आप नहीं क्लियर करोगे तो कैसे समझ में आएगा, टाइम तो लगेगा ही थोड़ा। अब आराम से समझ में आ गया। कोई भी बात हो कमेंट्स करके आप बताइएगा, कोई भी दिक्कत हो फिर दोबारा बता देंगे आप लोग।
ये भी क्वेश्चन क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया। चल शुरू करो। हमसे कह रहा है कि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये बताओ दिया क्या है, तो वही लिखते हैं हम लोग, दिया गया है। क्या दिया गया है? ये दिया है एक वृत्त इतने के। तो हमें जो दिया गया है वो दिया गया है वक्र। क्या दिया गया? वक्र। लिख लेते हैं हम लोग। कितना दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू कितना? 4, और y बराबर दिया है x। तो यहां पर अगर मैं पुट करूं तो एक्स स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 और ये 2, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो y की जगह x रख दिया, और 4, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4। 2 से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 एंड x बराबर √2 प्लस माइनस। तो x की जो वैल्यू आई वो आई मेरी प्लस का √2 और माइनस का √2। तो x की वैल्यू जब आई प्लस का √2 तो माइनस √2, तो x बराबर y भी तो है, x बराबर y भी तो है, तो y की भी वैल्यू तो 2 हो जाएंगे, प्लस का √2 और माइनस का √2। पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आई? पहले इतनी बता दो कि इतनी बात समझ में आ गई। सही है। और यही मेरे दोनों के दोनों क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। मैं लिख लेता हूं, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे? √2 और √2, माइनस √2 माइनस, देखो y प्लस प्लस x, ये हो गया मेरे x मान और y मान। इतना आगे समझे? अब ध्यान से सुनो, यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं। देखो x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये क्या है? जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर दिया है, ये जो दिया होता है फाइनल 4, तो 4 का भी अगर मैं यहां पे कर लूं, स्क्वायर में कितनी वैल्यू आएगी? 2 का स्क्वायर आएगा। तो मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि जो रेडियस है वो मेरी कितनी है? 2 है। रेडियस जो है मेरी वो कितनी है? 2। तो एक ग्राफ बनाते हैं। सही है। ये क्या हो गया? मूल बिंदु 0,0। रेडियस जो मेरी दी है r, वो कितनी दी है? 2। अभी निकाली थी मैंने। तो यहां वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,0। तो यहां पर भी तो वैल्यू होगी 0,2। रेडियस सभी जगह समान हो जाएगी। अब इसके बाद कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु कर लेता हूं, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेता हूं। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात होंगे? सही है, मूल बिंदु से होकर, देखो सरल रेखा x बराबर y जब दिया है तो मूल बिंदु से एक रेखा गई है, तो ये काटेगी जहां पर, वही मेरे प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। यहां पर काटा, यहां पर काटा, यहां पर आया √2, √2, यहां पर आएंगे माइनस √2 और माइनस का √2 आ गया। ये तो मेरे हो गए प्रतिच्छेद बिंदु। अब मुझे क्या करना है? अब कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा, ये रेखा हो गई प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब मैं क्या करूं कि इससे एक लंब डाल देता हूं, जो प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु से एक लंब डाल दिया मैंने, तो ये 2 भागों में बट गया।
और यही भाग क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो देखो जिस साइड लंब, अब तुम कहो कि इस साइड लंब खींच दो सर, ऐसे ऐसे, देखो जिस साइड लंब एक्स अक्ष पर खींचेगा, ये कौन सी है हमारी एक्स अक्ष, तो ध्यान रखना एक्स अक्ष पर ही लंब खींचना है, तो मुझे वही क्षेत्रफल क्या है ज्ञात करना है। तो मैं एक पट्टी यहां खींच देता हूं, एक पट्टी यहां खींच दी, सही है, ये वाली सही। एक तो यहां एक जो है जो सरल रेखा को भी प्रतिच्छेद कर रही है, और एक जो यहां पर ये एक पट्टी ये इसी को छीन रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब इसका ये देखो dx हो जाएगा, ये भी हमारा dx भाग हो जाएगा, हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहां पर ध्यान से सुनना, अब मुझे इसका एरिया निकालना है। इसने इसको दो भागों में बांट दिया, तो दो भागों में ही मुझे एरिया ज्ञात करना होगा, दो भागों में ही मुझे एरिया ज्ञात करना होगा। तो ध्यान से सुनो, देखो अब मैं एरिया ज्ञात कर लूंगा बड़े आराम से। अच्छा ये बताओ, जब ये बिंदु काट रहा है यहाँ पे, तो यहां तक की दूरी कितनी हुई एक्स अक्ष पर, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूं, इसके नीचे लिख दे रहा हूं, तो ये √2, 0 होंगे, ये 0 से 0। तो ध्यान से सुनो, अब मुझे क्या करना है, क्षेत्रफल याद करना है। तो किसका क्षेत्रफल कह रहा है, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो मैं लिख दूंगा यहां पर घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, लिमिट a, b y1 dx प्लस cd लिमिट लग जाएगी y2 dx। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब मेरी बात सुनोगे तभी सॉल्यूशन निकलेगा। तो दो जगह दिया है पाई, एक तो यहां पर है x प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू कितना 4, और एक क्या है y इजकल टू x। तो y1 तो ये हो गया मेरा, तो मेरे पास आ गया कितना, अभी रुक जाओ एक एक करके लिमिट भी अभी लगाती है, x और ये कितना dx, सही। और ये y2 यहां से मैं अगर निकालूं तो मेरा कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इजकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं y इजकल टू जो आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं ये वैल्यू यहां पर रख दूं d और c, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना, √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम लिमिट लगाते हैं, यहां से लिमिट चलते हैं, तो 0 से लेके कहां तक गया, √2 तक, 0 से कहां तक गया, √2 तक। तो लिमिट लगा दी 0 से √2 x dx। फिर मेरा कितना आया, देखो √2 से 2 तक, √2 से कितने 2 तक, देखो यहीं से तो जाएगा, फिर यहां से यहां तक कटा हुआ है, तो ये भाग कहां से, √2 से 2 तक गया है, यहां से 0 से √2 तक, 0 से √2 तक, और √2 से 2 तक, और ये आ गया मेरे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस इसको अब सॉल्व करना है और हमारा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। पहले आप लोग इतना लिख लीजिएगा, फिर मैं बताता हूं इसको। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, इसका किया समाकलन, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास x² 2 और कितना √2, लिमिट तो लगेगी, सही। अब इसका करते हैं हम लोग, तो ये आता है a दिया माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1/2x। अब देखो √4 माइनस एक्स स्क्वायर इतना आ गया, √4 माइनस 4, हाँ सही है, इतना लिख दो, कैसे भी लिख दो, सही है। और इसके बाद क्या करेंगे, इस पर आ जाएगी हमारी लिमिट, इस पर क्या आ जाएगी हमारी
लिमिट कितनी दी है, √2 एंड 2 प्लस 1/2 ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x/2 और ये लिमिट कितनी है, √2 से 2। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है ओनली, बाकी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो आगे, लिमिट लग गई, चलो सर। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, देखिएगा। पहले ऊपर लिमिट लगती है, ये ध्यान रखना। तो मैंने ये लगाया इसमें, तो ये आ जाएगा √2 स्क्वायर अपॉन 2 और ये 0 लगेगा तो ये आ जाएगा 0 प्लस कितना 1/2 और यहां पर देखो 2 लगाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो 2 आ जाएगा, ये सही है। अब ये देखो √4 - 2 का स्क्वायर, सही है, माइनस 1/2 इंटू √2 4 - √2 का स्क्वायर, सही है ना। अब ये हो गया, अब इसको लगाते हैं हम लोग 1/2 इंटू 4 और साइन इनवर्स। अब देखो यहां पर अपर वैल्यू लगेगी तो 2/2 माइनस, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, रुक जाओ, प्लस 1/2 एंड 4 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2/2 आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स √2/2। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहां से, यहां पर आएगा 2/2 माइनस का 0। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 कितना 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0 माइनस ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, देखो अगर मैं लिखूं √2/2 इंटू, देखो 4 और एक बार लिख लेते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना आ गया, 2 का कट जाएगा, यहां आ जाएगा 2। अब देखो साइन है तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा माइनस साइन 1/√2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस, अब ये देखो यहां से ये माइनस का, ये 0 कोई मतलब नहीं ना, 0 तो 0। अब देखो ये है 2/2 और इनटू यहां से 4 - 2 तो √2 बचेगा प्लस 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 और इसकी वैल्यू π/4 रख देंगे हम लोग, तो ये 1 प्लस, अब देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा -/2 और ये हो जाएगा 2 और ये देखो एलसीएम लेंगे 4π - 2π/4 तो ये आ जाएगा 1 और ये माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस कितना 2 और ये आ जाएगा 2π/4। देखो हाँ इसका एलसीएम लिया ना हमने, 2 से इधर मल्टीप्लाई इधर 4 से, तो ये 8 आ जाएगा। तो अब ये देखो 1 से 1 कैंसिल 2, सही है, तो चौका आ जाएगा तो ये आ जाएगा π/4, 2 से ये कैंसिल तो ये आ जाएगा π/2। तो मैं कह सकता हूं अब ये तो मैं कह सकता हूं π/2 इतना क्या होगा, इतना इकाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर हुई बात, आंसर क्या हो जाएगा π/2। तो आज के लिए बस इतना ही, कल करते हैं हम लोग, और ध्यान रखिएगा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं आप
ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, जिसको भी है उसको बताइएगा। 10th क्लास की भी क्लास चलेंगी प्रीवियस ईयर, इसके बाद 12th की तो चल ही रही है, 10th की भी चलेगी, और आपके पेपर जल्द ही जल्द होने वाले हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर